मोदी के दो सांसद ढुल्लू महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी के बीच वर्चस्व की लड़ाई यहां तक पहुंच गई कि कल बाघमारा में 100 राउंड से भी अधिक गोलियां चल गई। बमबाजी भी हुई, पुलिस पर पथराव भी हुआ, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कोयले के अवैध कमाई का नशा ऐसा कि कानून को ताक पर रखकर दोनों के समर्थकों ने पथराव से शुरुआत कर बमबाजी तक कर डाला। लेकिन इन दोनों के बीच कोई और भी था जो इस अवैध धंधे में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। जेएमएम नेता कारू यादव। ये सब हो रहा था और मौके पर जिला प्रशासन असहाय खड़ी थी। सवाल यह है कि क्या ये इलाका अब तक आजाद नहीं था? क्या इस इलाके के आजादी के लिए बमबाजी हुई? जवाब है नहीं। ये बस कोयले पर अपनी धाक जमाने की लड़ाई थी जिसमें कई लोग घायल हुए, एक को गोली लगी और बाघमारा डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह के माथे पर चोट लगी। इलाज के लिए उन्हें दुर्गापुर भेज दिया गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि युद्ध से नहीं बुद्ध से काम होगा, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के दो सांसद कोयला पर वर्चस्व जमाने के लिए इलाके को रण क्षेत्र में तब्दील कर दिया है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि क्या अपराधियों के बीच प्रशासन का खौफ खत्म हो गया है? क्योंकि प्रशासन के मौजूदगी में चली गोली, बमबाजी भी हुई, पुलिस पर पथराव भी हुआ। सवाल यह भी है कि क्या यह घटना सुनियोजित तरीके से किया गया? क्योंकि महज बाउंड्री वाल करवाने के लिए बमबारी और हथियार लेकर कौन जाता है? सवाल यह भी है कि कारू यादव जिसे पुलिस ने पकड़ा था वो पुलिस के गिरफ्त से कैसे भाग गया? इस घटना को देखने के बाद सवाल यह भी है कि क्या प्रशासन अपराधियों पर नकेल कसने में नाकामयाब है? इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर लिया गया है। जांच शुरू हो गई है, लेकिन प्रदेश में इस तरीके की घटना कहीं न कहीं प्रशासन को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। झारखंड में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जनप्रिय सरकार है। सरकार गुड गवर्नेंस के वादे के साथ सत्ता में आई है। गुड गवर्नेंस तभी होगा जब कानून का राज होगा। लेकिन बाघमारा में जो कुछ हुआ, लगा कानून मौजूदा सरकार में पंगु है। जिस कानून पर अपराधियों और अपराध पर लगाम लगाने का जिम्मा है, उसी कानून के सामने गुरुवार की शाम को अपराधी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहे थे। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में बमबाजी हुई, 100 राउंड फायरिंग भी हुई, तीर कमान भी चला। यदि पुलिस की मौजूदगी में कोई ऐसा जघन्य अपराध करने का दुस्साहस कर सकता है, तो फिर झारखंड में किसी गली नुक्कड़ पर किसी माँ, बेटी या बहन के साथ छेड़खानी की घटना पर क्या ही आश्चर्य हो सकता है? क्या इन अपराधियों में भय नहीं होगा कि पुलिस देख रही है? बमबारी और फायरिंग कितना जघन्य अपराध है, कार्रवाई हो सकती है, सजा मिल सकती है। हमें लगता है कि शायद नहीं रहा होगा। वो कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल, तो डर काहे का। अब आपको समझना है कि यहाँ कौन है सैया जो कोतवाल बन गया है। किनके बूते इन लोगों ने ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया है? शायद उनको उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा होगा कि जो मर्जी आए करेंगे, किसकी मजाल जो हमें छू भी लेगा। एक वरीय पुलिस अधिकारी नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती है। यह अराजक स्थिति है। उम्मीद है कि संवेदनशील मुख्यमंत्री गंभीरता से कार्रवाई करेंगे। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in